सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना पाठ नीम। ये है कविता है और इस कविता में हमें नीम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी कविता। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। इस कविता को लिखा है हरीश निगम जी ने। तो आइए इस कविता का देखते हैं अर्थ क्या है। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। हमारा जो नीम है वो हमेशा लहराता रहता है, बल खाता रहता है, अपने शरीर को मोड़ मोड़ के घूम घूम के अपनी शाखाओं को लहराता रहता है और दिन भर हंसता गाता रहता है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। चिड़िया कौवा तोता सबसे वह प्यार जताता है और प्यार जताने का तरीका उसका कैसा है कि वो सबको छाया देता है, उन पर घर बनाने देता है, सबको अपनी हवा देता है ठंडी ठंडी। अगला क्या है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। हमारा नीम जो है वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी कितने सारे रोग भगा देता है। आपको पता होना चाहिए नीम की पत्तियां, नीम की छाल, नीम की हवा, नीम की शाखाएं सभी हमारे काम में आती हैं, रोगों को भगाती हैं। इसीलिए नीम एक मेडिसिनल प्लांट है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और नीम क्या करता है, प्रदूषित वायु को, गंदी हवा को शुद्ध बनाता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। जैसे नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे गुण हैं कि वो अंदर से बहुत ज्यादा मीठा है। ऐसे ही हमें अपने आप को रखना है, ऊपर से स्ट्रिक्ट रहना है, अनुशासन में रहना है, अंदर से ही उतना मीठा रहना है। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और जब हवा चलती है तो झूम झूम के सबका मन बहलाता है, खुश कर देता है सबको। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। और नीम किसी से कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन बहुत कुछ दे के जाता है। हमारे आसपास के हर एक पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि हमको बदले में बहुत कुछ देते हैं। हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमको छाया देते हैं, हमको ठंडी हवा देते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास ढेर सारे पेड़ लगाने हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है तो इस कविता को पढ़िए और इस कविता को गाते गाते एक नया पौधा लगाइए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ को। तो निकाल लीजिए अपनी कॉपी और डाल लीजिए हेडिंग शब्द अर्थ। एक तरफ आपको लिखने हैं शब्द और एक तरफ लिखने हैं अर्थ। पहला शब्द है नेह, प्यार, प्रदूषित, गंदा, बल खाता, घुमावदार गति के साथ हिलता, बहलाता, मन को खुश करता, लहराता, धीरे धीरे हिलता। तो ये थे हमारे शब्द अर्थ। अब देखते हैं अभ्यास। अभ्यास की पहली हेडिंग है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? नीम की टहनियों से हम दातून करते हैं। नीम की पत्तियों को हम नहाने के पानी में डालकर प्रयोग करते हैं और इसकी छाल हम त्वचा पर आए मुहासों में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। मैंने अपने परिवेश में पीपल, बरगद, आम, नीम और अमरूद के पेड़ देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? मैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान उनकी पत्तियों को देखकर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। मेरे गांव के घर के बाहर एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ है। मैं गर्मी की छुट्टियों के दिनों में उसके नीचे खेलता था। क्वेश्चन नंबर 5, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? मुझे सबसे अच्छा आम का पेड़ लगता है, क्योंकि उससे हमें कच्चे और पके दोनों आम खाने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पाठ के भीतर। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं, उनके नाम लिखिए।
इस कविता में चिड़िया, तोता और कौवा का नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 2, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। त्वचा संबंधी रोग, मुहासे, फोड़े, फुंसी, मसूड़ों और दांतों की समस्याएं, पेट के संक्रमण, पाचन संबंधी विकार। नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? नीम का वृक्ष अपनी ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों से सबका मन बहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित अंडरलाइन शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है? नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह उन्हें रहने की जगह, भोजन और घर प्रदान करके जताता है। ख, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? मेरे परिवार के सदस्य और शिक्षक मुझसे अपने नेह को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं, जैसे प्यार से समझाना, सहायता करना और मेरी प्रगति पर ध्यान देकर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 5वां क्वेश्चन। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? प्रदूषित वायु यानी गंदी वायु वह हवा है जिसमें हानिकारक तत्व जैसे धूल, धुआं, रसायन और विषैली गैसें मौजूद हों, जैसे वाहनों व कारखानों का धुआं और दूषित गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आदि। तो ये थी हमारी प्रदूषित वायु। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं? वृक्ष वायु में मौजूद हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं। अवशोषित का मतलब खींच लेते हैं अपनी तरफ, सोख लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? क, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। ऐसा आपको कब भाव आता है कविता पढ़कर? नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है। कविता की पंक्ति कौन सी थी? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। अगली हेडिंग है हमारी भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द का मतलब नेमिंग वर्ड। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। क्रिया का मतलब होता है एक्शन वर्ड। पढ़ना क्या है? एक्शन वर्ड है। लड़की के लिए हमने क्या बोला? पढ़ती, और लड़के के लिए बोला पढ़ता। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक है। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। सभी चीजों को समझने से पहले आइए जानते हैं लिंग क्या है। लिंग का मतलब जेंडर। हमारे आसपास दो तरीके के जेंडर होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल को बोलते हैं स्त्रीवाचक और मेल को बोलते हैं पुरुषवाचक। तो आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे नेमिंग वर्ड पे ध्यान देना है जो स्त्रीवाचक है तो उसके अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हो जाएगी। जैसे लड़की के लिए पढ़ती, लड़का के लिए पढ़ता। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, उनको पहले पढ़ते हैं। जैसे माता जी समाचार पढ़ती हैं। अब माता जी स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या हो गई? पढ़ती है। पिताजी भाजी काटते हैं। पिताजी यहाँ पे पुरुषवाचक है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया काटते हो गई। मनीषा पतंग उड़ाती है। मनीषा और यहाँ पे उड़ाती। आपको एक बात ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग जब भी स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक लिंग होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है? क्रिया में आखिरी वाला साउंड जो है वो ई की आवाज आएगी। और अगर पुरुष है या पुल्लिंग है तो यहां पर आपको ध्यान देना है जो क्रिया होगा उसके लास्ट में आ का साउंड या ए का साउंड आएगा। जैसे यहां पर देखिए पढ़ता लिखा है ना, तो लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, तो अपने दिमाग में ये एक अच्छे आपको बना लेना है। अब अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको क्रिया दी ही ना हो और आपको बता दिया जाए कि पता करो ये फीमेल है कि मेल है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके सामने
अच्छा और अच्छी लगा देना है। जैसे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरी माता अच्छी हैं। तो आपको अच्छा-अच्छी अपने दिमाग में सोचना है और बता देना है कि वो मेल है कि फीमेल है। अभी आगे एक्सरसाइज में हम और अच्छे से इसको समझेंगे। पहले यहाँ पर और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। अब हमारे नीम के लिए ऐसे कौन से क्रिया शब्द यूज किए गए हैं, कौन से एक्शन वर्ड यूज किए गए हैं जिससे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। लहराता, बल खाता, हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, बहलाता और जाता। तो ये देख रहे होंगे आप, इनके सबके लास्ट में आ का साउंड आया है। तो इसका मतलब हमारा नीम क्या है? पुल्लिंग है या पुरुषवाचक है। अब आगे देखते हैं क्या है। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ सब्जी और फल एक टोकरी में रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। मैंने आपको बताया है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, शब्दों के साथ में अच्छा और अच्छी लगा के फटाफट बता देना है कि स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। और मैंने बताया है स्त्रीलिंग के लिए बड़ी की मात्रा और पुल्लिंग के लिए बड़ा की मात्रा। जैसे आइए देखते हैं। अच्छी लौकी, अच्छा लौकी नहीं होता है, बाजार में जाइए तो बोलते हैं अच्छी लौकी देना। अच्छी भिंडी, अच्छी गोभी, अच्छी गाजर, अच्छी धनिया, अच्छी पालक। अच्छी बैंगन होता है? नहीं, अच्छा बैंगन, इसीलिए बैंगन क्या है? पुल्लिंग है। अच्छा अंगूर, अच्छा कद्दू, अच्छा सेब, अच्छा आम, अच्छा आलू, अच्छा प्याज, अच्छी नाशपाती। तो इस तरीके से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के ढूंढ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर कोई और फल और सब्जी बच गई है तो आप उसे लिख लीजिएगा। और अब से बाजार जाते समय अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको टोक देना है, नहीं, अच्छा प्याज होता है, अच्छी प्याज नहीं होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है हमारा। प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। आप पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, सु शब्द से हमने कुछ नए शब्द बनाए थे, सु उपसर्ग लगाया था। यहाँ पर प्र उपसर्ग है। जब हम किसी शब्द में आगे कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बना देते हैं तो आगे जोड़े वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, यानी प्रीफिक्स इंग्लिश में। यहाँ पर प्र लगाया गया, जैसे दूषित में आगे लगाया गया है प्र। और अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे प्रकार, प्रश्न, प्रसन्न। ये सभी आप अभ्यास से ढूंढकर लिख सकते हैं। अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द लिखे गए एक्शन वर्ड, उनको पढ़िए और एक्शन कीजिए क्लास में। वृक्ष एक, गुण अनेक। पहला क्वेश्चन है, वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। अब विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब क्वालिटी टेलिंग वर्ड। अब ऐसे शब्दों को हमको लिखना है जो पेड़ के लिए क्वालिटी बताते हो, जैसे हरा भरा पेड़, छायादार, शीतल, घना, उपजाऊ, लंबा, ऊंचा, मोटा। अगर इन शब्दों को पेड़ के आगे लगा दिया जाए तो पेड़ की क्वालिटी पता चल जाती है। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र हैं, उनके नाम उलट पुलट गए हैं। उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए, अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। यहाँ पर पत्तियों के चित्र दिए गए हैं और पत्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको मैचिंग करना है। अगर आपकी भाषा में इनको कुछ और बोलते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आम, आम ही बोलते हैं, आम की पत्ती ही बोलते हैं। बरगद, बरगद की पत्ती बोलते हैं। शीशम, शीशम का पेड़ आपने देखा होगा, छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। गाँव में अक्सर इसको सिसैया भी बोल देते हैं। अगर आपके वहाँ इसको किसी और भाषा में बोलते हैं, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। धनिया, धनिया ही बोलते हैं। तुलसी, तुलसी ही। और केला,
केला। अक्सर पेड़ों के नाम हर जगह हर भाषा में सेम ही होते हैं, फलों के नाम चेंज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। अब यहाँ पर पत्तियां हैं, उनको आपको पहचानना है और साथ ही साथ उनकी विशेषता भी लिखना है और साथ ही साथ आप उनका प्रयोग भी लिख सकते हैं। जैसे पहला दिया गया है, ये पत्तियां हैं आम की, बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती हैं। आपने देखा होगा त्योहारों में गेट पर जो टांगा जाता है बंधनवार, वो किससे बनता है? अक्सर पूजा के दिनों में, शादी के दिनों में आम की पत्तियों से। ये है बरगद की पत्तियां। इसकी छाया घनी होती है। इसके पत्तों का प्रयोग हम कटोरी यानी दोने बनाने में करते हैं। कभी आपने बरगद के पत्ते पे जरूर मटर खाई होगी अगर आप गांव में रहते हैं तो। ये पत्ती है हमारी पीपल की। इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं। यह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये पत्ती है हमारे कमल की। यह पत्ता कोमल और शीतल होता है। शीतल का मतलब ठंडा होता है। इसका इस्तेमाल त्वचा में जलन को कम करने के लिए किया जाता है। यह लास्ट वाला जो पत्ता है ये है पालक का। इसके पत्ते का इस्तेमाल हरी सब्जी के रूप में किया जाता है। यह एक सुपरफूड है। सुपरफूड का मतलब इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम पाठ में पेड़ों के बारे में, पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में, खासकर पत्तियों के बारे में जान रहे हैं। अगला क्या है? अगला है, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में दो दो वाक्य लिखिए। अब आपको ये प्रोजेक्ट करना है, एक व्हाइट पेपर पे अपने आसपास के पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करना है और उनकी दो विशेषता भी पता करनी है और उन्हीं से दो वाक्य बना देना है जैसे मैंने बनाया है। पहला है केला का पत्ता। केले के पत्ते पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। केले के पत्ते का प्रयोग खाना खाने के लिए किया जाता है। दूसरे पत्ते हैं अमरूद के। अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत के दर्द में आराम मिलता है। अमरूद के पत्ते का काढ़ा पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। ये हैं पत्ते पान के। पान के पत्तों का प्रयोग पूजा में होता है। पान का पत्ता मुंह को स्वस्थ रखने में सहयोग करता है। ये है पुदीना। पुदीना के पत्तों का प्रयोग चटनी बनाने में किया जाता है। पुदीना के पत्ते शरीर को ठंडा रखने में सहायक होते हैं। इस तरीके से इस प्रोजेक्ट से हमें पत्तियों के फायदों के बारे में भी पता चलेगा। अक्सर हमारे आसपास ही दवाइयां रहती हैं और हम जाके दुकान से दवाइयां लेते हैं। अब हमको पत्तों की विशेषताएं जाननी है और अपना इलाज स्वयं करना सीखना है। मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट, जो आपके दोस्त हैं। आपने नीम के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। मेरा एक एक भाग प्रयोग में आता है। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे कतरीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से त्वचा रोग दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियां दांत साफ करने में काम आती हैं, इसे दातून कहते हैं। मेरे फल को निबौरी कहा जाता है या निम्बौली भी बोला जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर डिब्बों में रखा जाता है। चैत्र अप्रैल, अप्रैल महीने को हिंदी में चैत्र बोलते हैं। मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। अप्रैल महीने में नीम का पेड़ बहुत सुंदर लगता है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसीलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा मेडिसिनल प्लांट। नीम क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट होता है। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए। अब आपको और मेडिसिनल प्लांट्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं हिंदी में, जैसे तुलसी, एलोवेरा, आंवला, अदरक, पुदीना, हल्दी। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्या है। आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। नीम ने पहले बोला, अरे बहुत दिन बाद आई या आए हो आप।
ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तो बस गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रही थी, जिससे मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। नीम बोलता है, ओह, तो तुम्हारे विद्यालय की छुट्टियां हो गईं? हाँ, तभी तो मैं तुम्हारी डालियों पर झूला डालने आई हूँ। अब मैं देर तक झूला झूल सकती हूँ। क्या तुम्हें एक बात पता है? क्या? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस तरीके से आप इस वार्तालाप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी अगली हेडिंग है बूझो तो जाने। इसमें 4 पहेलियां दी गई हैं, जैसे हर पाठ में दी गई हैं, उसके आंसर भी यहाँ पे दिए गए हैं। पहले पहेलियों को पढ़िए, अपने दोस्तों से पूछिए, देखिए उनको इनके आंसर पता है कि नहीं पता है। अगला क्या है? मेरा पौधा। ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको पौधे लगाने के बारे में बताया गया है कि क्या क्या करना चाहिए हमको एक पौधा लगाने के लिए। तो इसको पढ़िए और अपने घर में एक प्लांट लगाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भांति भांति की पत्तियां। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेसिया, बहुत कठिन नाम है, अरवी का एक प्रकार है। ये जो पत्ता देख रहे हैं ना, इस तरीके के पौधों का नाम है हाथी कान पौधा। अब ये क्या है? इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से लंबे, मतलब आदमी से भी लंबे इसके पत्ते होते हैं। उसका एक उदाहरण हमारे घर के आसपास अरवी का है पौधा है। जैसे जो घुइयां आती है ना, उसका पौधा जो होता है, उसका भी पत्ता कुछ इस प्रकार का होता है। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती हैं। ये रही पपीते की पत्ती। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती हैं। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसी दिखती हैं। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती हैं। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती हैं। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। नागफनी या कैक्टस आपके घर में लगा होगा, आपने देखा उसमें पत्तियां नहीं होती है, कांटे होते हैं, और ऐसे पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। अब एक बात ध्यान रखना है, अगर आपके आसपास कोई पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो आप पत्तियों को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है? अपने चारों तरफ नए नए पौधे लगाने हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके के पौधों के बारे में जानेंगे, उनकी पत्तियों के बारे में जानेंगे। इस पाठ को ख़त्म करिए और फटाफट एक प्लांट अपने घर में लगा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।